हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे वीर की जिसने दुश्मन को ना सिर्फ नाकों चने चबवाए थे बल्कि पूरे तरीके से घायल होने के बावजूद अपनी जीत सुनिश्चित की। और इतना ही नहीं, साथ ही महावीर चक्र भी प्राप्त किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कारगिल युद्ध के कमांडो नायक दिगेंद्र सिंह जी के बारे में, जिन्हें साथी फौजी कोबरा के नाम से भी बुलाते थे। नायक दिगेंद्र कुमार जिला सीकर राजस्थान से आते हैं तथा इनका जन्म 3 जुलाई 1969 को हुआ था। इनके पिताजी खुद फौजी थे, जिन्होंने 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता का परचम लहराया था। अपने पिता की वीरता का नमूना देख दिगेंद्र कुमार ने भी भारतीय फौज में शामिल होने का निर्णय लिया। दिगेंद्र कुमार 3 सितंबर 1985 को 2 राजपुताना राइफल्स में शामिल हुए और भारतीय सेना के सर्वश्रेष्ठ कमांडो में से एक बन गए। उन्होंने अपनी अलर्टनेस और ट्रेनिंग से केवल ध्वनि के बल पर लक्ष्य पर प्रहार करने का कौशल प्राप्त कर लिया था। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी बटालियन जम्मू कश्मीर में तैनात थी। 1987 में उन्हें भारतीय शांति सेना में भेजा गया और उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में भाग लिया, जहां उनकी बहादुरी के कार्यों की बहुत सराहना की गई। तो चलिए आइए सुनते हैं ऑपरेशन पवन की ऐसी घटना जिसे सुनकर आप इनकी वीरता का अंदाजा मात्र लगा पाएंगे। ऑपरेशन पवन के दौरान 10 पैरा एसएफ के 36 जवानों को लिट्टे के लोगों ने कहीं गहरे जंगल में घेर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल एएस कालकट ने उन्हें मुक्त कराने का ये कार्य दिगेंद्र कुमार को सौंपा। दिगेंद्र कुमार ने 50 किलो गोला बारूद और बिस्कुट लिया और नदी के माध्यम से रवाना हुए। उन्होंने न केवल 10 पैरा कमांडो के 36 सैनिकों को लिट्टे के लोगों से गोला बारूद और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर बचाया, बल्कि एनिमी के एक महत्वपूर्ण गोला बारूद डिपो को भी नष्ट कर दिया और अन्य कमांडो के साथ 39 आतंकवादियों को मार गिराया। बाद में पूरे ऑपरेशन में उनके इस महान कार्य की काफी सराहना हुई। चलिए तो अब दोस्तों हम बात करेंगे कारगिल युद्ध में नायक दिगेंद्र सिंह जी के वीरता के किस्सों के बारे में। कारगिल युद्ध में दिगेंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कारगिल युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण कार्य तोलोलिंग की चोटी पर फिर से कब्जा करना था। ये कार्य राजपुताना राइफल्स द्वितीय बटालियन को सौंपा गया था। तोलोलिंग पहाड़ी को मुक्त करने की योजना बनाने के लिए जनरल मलिक ने गुमरी में राजपुताना राइफल्स की एक बैठक बुलाई। वहां पर दिगेंद्र ने खुद को कोबरा के नाम से पेश किया। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसके द्वारा जीत निश्चित थी। दिगेंद्र ने संकेत दिया कि उन्हें 100 मीटर रूसी रस्सी की जरूरत है, जिसका वजन 6 किलो हो और 10 टन की असर क्षमता के साथ साथ रूसी कीलें भी हो, जिन्हें आसानी से चट्टानों में डाला जा सके। उन्होंने उच्च शक्ति के इंजेक्शन की भी मांग की, जो थकान और दर्द को दूर कर सके। इस सामग्री के सहारे उन्होंने रात में पहाड़ी पर चढ़ने का प्लान बनाया। रास्ता दुर्जय और दुर्गम था, लेकिन उन्होंने क्षेत्र की दूरबीन से क्षेत्र की अच्छी तरह से जांच और परीक्षण किया था। प्लान के एग्जीक्यूशन के एक दिन पूर्व लगभग 11 बजे जनरल मलिक ने दिगेंद्र का हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा, हमारी सफलता के 48 घंटे पहले वीपी मलिक की बधाई स्वीकार करें। बेटा, अगर हम कारगिल जीत गए तो कल सुबह मलिक खुद आपके लिए नाश्ता लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और योजना को 10 जून 1999 की शाम को अंजाम दिया जाना था। धमाकों को छोड़कर पहाड़ियों में घातक सन्नाटा तथा चारों तरफ बर्फ थी। धीरे धीरे सतर्क कदमों से दिगेंद्र और उनके साथी सैन्य सामान के साथ आगे बढ़े। उन्होंने चट्टानों में कीलें ठोक दी और रस्सी बांध दी। जब वे आधे अधूरे थक गए तो उन्होंने इंजेक्शन लगवाए। जब दिगेंद्र के हाथों ने काम करना बंद कर दिया तो उन्होंने रस्सी को अपने दांतों से पकड़ लिया और नीचे देखने पर 5000 फीट गहरी खाई थी। और 14 घंटे के बाद वे तोलोलिंग की चोटी पर पहुंचे। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उनकी ये पूरी यात्रा एक रस्सी के सहारे ही थी। कमांडो टीम में मेजर विवेक गुप्ता, सूबेदार भंवरलाल भाकर, सूबेदार सुरेंद्र सिंह राठौर, लांस नायक जसवीर सिंह, नायक सुरेंद्र, नायक चमन सिंह तेवतिया, लैंस नायक बच्चन सिंह, जशवीर सिंह, हवलदार सुल्तान सिंह नरवर और दिगेंद्र कुमार शामिल थे। पाकिस्तानी सेना ने तोलोलिंग पहाड़ी की चोटी पर 11 बंकर बनाए थे। दिगेंद्र को पहले और आखिरी 11वें बंकरों को निशाना बनाना था। बाकी लोगों को बाकी 9 बंकरों को निशाना बनाना था। वे गोला बारूद के साथ पहाड़ी पर चढ़ गए।
इसके बाद कोबरा के साथियों ने जमकर फायरिंग की, लेकिन हिल नहीं पा रहे थे और 1 मीटर ऊपर से तोपें दागी गई। लेकिन इसी बीच दिगेंद्र बुरी तरह जख्मी हो गया। उनके सीने में 3 गोलियां लगी थी, एक पैर बुरी तरह घायल हो गया था और उनके ऊपरी शरीर को 18 गोलियों का सामना करना पड़ा था। उनका पिट्ठू बुरी तरह फटा हुआ था, उनका एक जूता गायब था, उनकी पैंट और शर्ट के टुकड़े हो गए थे तथा उनके हाथ से उनकी बंदूक भी गायब थी। फिर उन्होंने खून की कमी को रोकने के लिए खुद को पट्टी बांध ली। सूबेदार भंवरलाल भाकर, लांस नायक जसवीर सिंह, नायक सुरेंद्र और नायक चमन सिंह दुश्मन द्वारा किए हमले में वीर गति को प्राप्त हुए। दिगेंद्र सिंह को लांस नायक बच्चन सिंह की ओर से एक पिस्तौल और सुल्तान सिंह की ओर से एक ग्रेनेड दिया गया था। सिर में गोली लगने से मेजर विवेक गुप्ता मौके पर ही शहीद हुए। दिगेंद्र ने दूसरे बंकर में हथगोले फेंके और सभी बंकरों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। उन्होंने 11 बंकरों में 18 ग्रेनेड फेंके। दुश्मन के खेमे से मेजर अनवर खान दिगेंद्र के ऊपर आ गया, जिसके पास केवल 1 गोली बची थी। वह जल्दी से अनवर खान पर कूद पड़े और अंत में उसका सिर काट दिया और भारत माता की जय जयकार की। इस प्रकार दिगेंद्र ने पहाड़ी की चोटी पर फिर से कब्जा कर लिया और 13 जून 1999 को सुबह 4 बजे भारतीय तिरंगा फहराया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए SSB क्रैक एग्जाम्स चैनल को और हाँ, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।